नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 के लिए राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर चला रही है उसका आज हम 8वां टेस्ट हल करने वाले हैं। 9वां टेस्ट हल करने वाले हैं। और ये जो टेस्ट है कक्षा 8 की पुस्तक से बनाया गया है। हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3। ठीक है, देखिए टोटल अध्याय 1 और अध्याय 2 से 37 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जो कि रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी है। ऑथेंटिक किताब से ऑथेंटिक प्रश्न आपके लिए यहाँ उपलब्ध है साथियों। पूरे कक्षा 6 से 12वीं तक की जो किताबें हैं उनको हम कवर करवा रहे हैं। आपको राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस टेस्ट सीरीज को पूरा ज्वाइन करके रखते हो। 6ठी की किताब पूरी हो चुकी है, राजस्थान अध्ययन की 7वीं की किताब पूरी हो चुकी है और आज कक्षा 8वीं किताब का अध्याय 1 और अध्याय 2 हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। देखिएगा, अगर हम देखें ये जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक है इसमें ये पार्ट दे रखे, जैसे पहला अध्याय है 18वीं सदी का राजस्थान, दूसरा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। इन दोनों अध्यायों को आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तीसरा अध्याय इसका आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन एवं पर्यटन, विकास योजनाएं, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, ग्रामीण व शहरी प्रशासन और राजस्थान में कला संस्कृति। ये सभी आपके सिलेबस में दे रखे हैं। और जहां तक बात है प्रश्न आपका जो प्रश्न पत्र बनता है तो उनमें जो प्रश्न होते हैं वो यहीं से बनते हैं साथियों। तो इन दोनों अध्यायों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहले हम 18वीं सदी का राजस्थान, इसके अंदर से जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और फिर दूसरे अध्यायों को भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अध्याय 1 के पहले प्रश्न को देख लेते हैं मित्रों। देखिएगा, अध्याय 1 का पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से हुर्राह सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, सवाई सिंह ने, अभय सिंह ने और भक्त सिंह ने। तो पहले प्रश्न का उत्तर बताइएगा। पहले प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? देखो, हुर्राह सम्मेलन की बात की जा रही है और हुर्राह सम्मेलन की अध्यक्षता इनमें से महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। विकल्प नंबर आपका जो 1 है मित्रों, प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आपके अध्याय 1 का पहला प्रश्न था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपके, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? जगत सिंह ने, जय सिंह ने, अभय सिंह ने और शिवाजी ने। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? आंसर देखिए, प्रश्न नंबर 2 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने का कार्य शिवाजी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? शिवाजी के द्वारा। चौथा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 है आपके, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 ईस्वी में किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की? जयपुर ने, मेवाड़ ने, भरतपुर ने और कोटा ने। तो इनमें से उस राज्य का चयन आपको करना है जिसने सबसे पहले 29 सितंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ संधि की थी साथियों। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। देखो, ये जो कक्षा 6 से 12वीं तक राजस्थान अध्ययन का जो कोर्स है मैंने स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर पूरा कंप्लीट करवा रखा है। 99 वाला जो कोर्स है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारे ये करवा रखे हैं जिनका सॉल्यूशन हम वर्तमान में यूट्यूब पर कर रहे हैं साथियों। तो अगर आप चाहो तो इस कोर्स को आप ज्वाइन करके और आप इन प्रश्नों को अटेंड कर सकते हो और अपनी रैंक भी देख सकते हो। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। आप कमेंट बॉक्स में जाके ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे स्टडी विद पीएन लोधा तो वहां पर भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहां से ऐप को डाउनलोड करके और आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तीसरे प्रश्न का आंसर देखें तो साथियों, अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि करने वाला जो राज्य था 29 सितंबर 1803 ईस्वी में इसने संधि की थी, वो कौन सा राज्य था? भरतपुर राज्य था। थर्ड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिएगा, चौथे प्रश्न को, अहदनामा एक है, समझौता प्रपत्र है, घोषणा पत्र है, भूमि कर है और लगान है। तो अहदनामा इनमें से क्या था साथियों? प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर बताओ भाई। चौथे प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखो, अहदनामा एक समझौता पत्र था। क्या था? ये एक समझौता पत्र। विकल्प 1 आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? किस पर? भूमि पर जो कर लगाया जाता था उस कर को क्या कहा जाता था? खिराज,
चौथ, खमस और सरदेशमुखी। तो इनमें से भूमि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था साथियों? पांचवें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। प्रश्न नंबर 5 में आंसर देखें तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? भूमि पर लगने वाला कर क्या था? खिराज था साथियों। खिराज क्या था? एक भूमि पर लगने वाला कर। विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। छठा प्रश्न है आपके, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा है? खिराज, चौथ, खम्स और सरदेशमुखी। तो देखो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि भाई जो खिराज है ये तो क्या था? एक भूमि पर लगने वाला कर था ये। तो यहाँ पर तो क्या किया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि मराठे जो अन्य शासकों से सुरक्षा के लिए जो कर लेते थे उसको क्या कहा जाता था? तो छठे प्रश्न का आंसर देखें मित्रों, कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। उसको कहा जाता था चौथ। क्या कहा जाता था उसको? चौथ, जो मराठों के द्वारा अन्य शासकों से सुरक्षा के रूप में लिया जाता था। तो ये कि भाई हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको हमें कर देना होगा कौन सा? चौथ। और खिराज कर क्या होता था? भूमि पर लगता था। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 6 का बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। देखो प्रश्न नंबर 7 को, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहां राजनीतिक रूप से प्रवेश किया था? कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में या बारा में? सातवें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। राजनीतिक रूप से प्रवेश मराठों ने सबसे पहले राजस्थान में कहां पर किया था साथियों? तो सातवें प्रश्न का आंसर देखें, आपका जो दूसरा विकल्प है बूंदी, बिल्कुल बूंदी में ही राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने राजनीतिक रूप से प्रवेश किया था साथियों। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखेंगे, उससे पहले सभी को बता दूं कि 149 वाला जो कोर्स ऐप पर है इस पर पूरे 150 प्रश्नों का पेपर आपको आज उपलब्ध होने वाला है। ठीक है, पूरे 150 प्रश्नों का लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 10 और लेवल 2 एसएसटी और लेवल 2 हिंदी का भी पूरे 150 प्रश्नों का पेपर आने वाला है। तो निश्चित रूप से आप ये जो मैराथन पेपर दिए जा रहे हैं आपको इनको जरूर अटेंड किया करो। मैंने देखा है कि आपने कोर्स को ले रखा है, पैसे भी 149 आपने दे रखे हैं, फिर भी आप कोर्स को ज्वाइन नहीं करते हो। मतलब कोर्स को फिर भी आप टेस्ट को अटेंड नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए गलत है मित्रों, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो और उसका टाइम भी मैं 1.5 घंटे का ही रखता हूँ टेस्ट का। तो 1.5 घंटे में क्या आप 1-1 घंटे में टेस्ट को हल कर लेते हो? तो 1 घंटा तो निकालना चाहिए। जो 2-3 दिन में ये जो टेस्ट आते हैं तो निश्चित रूप से इनको आपको अटेंड करना चाहिए। चलिए 7वें प्रश्न का आंसर देखें तो यहाँ दूसरा विकल्प आपका सही है। ठीक है, 8वां प्रश्न देख ले। तो आपके प्रश्न नंबर 8 है, हुर्राह सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया? 17 जुलाई 1734 ईस्वी में, 17 अगस्त 1734 ईस्वी में, 17 सितंबर 1734 ईस्वी में और 17 अक्टूबर 1734 ईस्वी में। तो 8वें प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 8 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो हुर्राह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? भीलवाड़ा में। और बात की जा रही है कि भाई कब किया गया था। तो साथियों 8वें प्रश्न का आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो विकल्प नंबर 1 है, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। कब? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को ही हुर्राह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? भीलवाड़ा में। तो प्रथम विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है आपके, हुर्राह सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया था? कोटा के महाराव दुर्जनशाल, आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह और इनमें से सभी। भाई देखो हुर्राह सम्मेलन जो ये था इसका आयोजन राजस्थान में मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए किया गया था। और इसमें जिन शासकों ने भाग लिया था उसमें कोटा के महाराव दुर्जनशाल भी थे, आमेर के सवाई जय सिंह भी थे और जोधपुर के अभय सिंह भी थे। तो मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 में क्या है? उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुरी का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ था? कोटा के महाराव दुर्जनशाल के साथ, आमेर के सवाई जय सिंह के साथ, जोधपुर के अभय सिंह के साथ और पेशवा बाजीराव के साथ। तो 10वें प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 10 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे आप? आंसर देख लेते हैं 10वें प्रश्न का साथियों। जो उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे इनकी पुत्री थी चंद्रकुरी और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? आमेर के सवाई जय सिंह के साथ हुआ था। किसके साथ? आमेर के सवाई जय सिंह के साथ। सेकंड विकल्प 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 है आपके,
बांसवाड़ा व डूंगरपुर के शासकों ने खिराज देना कब शुरू किया था? 1738 ईस्वी में, 1724 ईस्वी में, 1728 ईस्वी में और 1732 ईस्वी में। तो 11वें प्रश्न का आंसर बताइए। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के शासकों ने खिराज देना कब शुरू किया था? 11वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं मित्रों। 11वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर जो 3 है आपके सन 1728 ईस्वी में जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के शासक थे, इन्होंने खिराज देना शुरू किया था। तो थर्ड विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर है। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा 12वें प्रश्न को, राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब शुरू किया? 1811-12 में, 1817-18 में, 1812-13 में और 1819-20 में। तो देखो राजपूत शासकों को जरूरत क्या पड़ी थी अंग्रेजों के साथ संधियां करने की? क्योंकि अंग्रेज इनको क्या गारंटी देते थे कि भाई हम आपकी मराठों से भी रक्षा करेंगे और आसपास कोई शासक अगर आप पर आक्रमण करेगा तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो इस वजह से राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना शुरू किया था साथियों। और अगर बात करें कि कब शुरू किया था, तो इन्होंने सन 1817-18 में, कब? 1817-18 में राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना शुरू किया था। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो 13वां प्रश्न है, मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए? 1838 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में और 1823 ईस्वी में। तो 13वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 में कौन सा विकल्प सही है? देखो जब अधिकतर राजस्थान के जो राज्य थे इन्होंने अंग्रेजों से संधियां कर ली, लेकिन साथियों मारवाड़ ने विरोध किया जब सिरोही ने अंग्रेजों से साथ संधि नहीं की थी। तो जब मारवाड़ ने विरोध किया तो सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी साथियों? 13वें प्रश्न का आंसर देखें तो इन्होंने संधि की थी 1823 ईस्वी में। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14वां प्रश्न है आपके, किस राज्य को छोड़कर 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी? सिरोही, जैसलमेर, कोटा और टोंक। तो देखो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि भाई सिरोही ने 1823 ईस्वी में संधि की थी, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करें तो 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी, किसको छोड़कर? सिरोही को छोड़कर, क्योंकि इसने संधि कब की थी साथियों? 1823 ईस्वी में की थी। तो विकल्प नंबर जो आपके 1 है प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को, सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? 1740 में, 1741 में, 1742 में और 1743 में। तो 15वें प्रश्न का आंसर बताइएगा। इनमें से आपको यह बताना है कि भाई कौन से सन में सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई थी। तो 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर जो आपके 4 है सन 1743। बिल्कुल ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी? सन 1743 ईस्वी में हुई थी। तो देखो अध्याय नंबर 1 छोटा ही अध्याय था, 3 पेज का, इस वजह से इस पे 15 प्रश्न बनाए गए हैं। और अध्याय नंबर 2 थोड़ा बड़ा है तो उससे आपको अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, 22 प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे साथियों। तो अध्याय 1 हमने कंप्लीट किया है, अब हम अध्याय 2 की तरफ बढ़ेंगे। 15 प्रश्न तो यहाँ पे हो चुके हैं और 22 प्रश्न आप अध्याय 2 में हल करने वाले हो। तो इस प्रकार टोटल आज के इस टेस्ट में कितने प्रश्न हो जाएंगे? अपने 37 प्रश्न हो जाएंगे। तो चलिए अध्याय 2 की ओर बढ़ते हैं। तो अध्याय 2 का पहला प्रश्न क्या है आपके, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? नीमच से हुआ था, नसीराबाद से हुआ था, एरिनपुरा से हुआ था या कोटा से हुआ था? तो भाई राजस्थान में जब 1857 की क्रांति आई तो साथियों इसका आरंभ इनमें से कहां से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। बिल्कुल नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह किया गया था। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है आपके, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? ब्यावर में, आहुआ में, भरतपुर में और नीमच में। तो भाई ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का संबंध इनमें से किससे है? आहुआ से है। और 1857 के जो क्रांतिकारी थे तो ये जब आहुआ में आए तो बिल्कुल इनका जो नेतृत्व है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया था। विकल्प नंबर जो आपके 2 है साथियों, दूसरे प्रश्न का भी सही उत्तर है। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 में क्या है,
1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 6, 8 और 10। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 3 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में टोटल सैनिक छावनियां कितनी थी भाई? 6 थी उस समय। कितनी? 6। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ो। प्रश्न नंबर 4 है आपके, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? 21 मई 1857, 24 मई 1857, 28 मई 1857 और 31 मई 1857। तो देखो अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन में कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। मतलब सबसे पहले यहीं पर विद्रोह किया गया था राजस्थान में। अब यहाँ बात यह है कि भाई नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो चौथे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं मित्रों। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 ईस्वी को। कब? 28 मई 1857 ईस्वी को ही नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। विकल्प नंबर 3 आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं साथियों। पांचवा प्रश्न है आपके, नीमच में विद्रोह कब हुआ था? 31 मई 1857 को, 1 जून 1857 को, 2 जून 1857 को और 3 जून 1857 को। तो भाई ऐसा है, अभी पिछला प्रश्न था नसीराबाद वाला 28 मई। कब? 28 मई 1857 को राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। और अगर बात की जाए कि भाई नीमच में विद्रोह कब हुआ था, तो साथियों नीमच में विद्रोह हुआ था आपके 3 जून 1857 को। कब हुआ था? 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का। चौथा विकल्प आपके पांचवें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? 16 जून 1857, 1 अगस्त 1857, 21 अगस्त 1857 और 25 अगस्त 1857। तो छठे प्रश्न का उत्तर बताइएगा साथियों। छठे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो आंसर देख लेते हैं छठे प्रश्न का, कौन सा विकल्प आपका सही है। तो भाई एरिनपुरा में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। कब हुआ था? 21 अगस्त 1857। थर्ड विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट सातवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कम से कम वीडियो को एक जगह शेयर भी जरूर करिएगा साथियों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है आपके? ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। इसका संबंध किससे है? नसीराबाद विद्रोह से है, नीमच विद्रोह से है, एरिनपुरा विद्रोह से है और आहुआ विद्रोह से है। तो सातवें प्रश्न का उत्तर बताइएगा साथियों। प्रश्न संख्या 7 में इनमें से कौन सा विकल्प आपका आंसर होगा? देखो ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। तो एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांग दिया था आहुआ विद्रोह में। कहां? आहुआ विद्रोह में साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आठवां प्रश्न देख लेते हैं। कोटा में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ हुआ 15 अक्टूबर 1857, 3 जून 1857, 21 अगस्त 1857 और 28 मई 1857। आठवें प्रश्न का उत्तर बताइएगा साथियों। कोटा में इनमें से किस तिथि को 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ हुआ था? आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 का, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो विकल्प नंबर जो 1 है आपके 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को ही कोटा में जो 1857 की क्रांति है इसका आरंभ हुआ था साथियों। देखो कोटा का जो विद्रोह था ना 1857 की क्रांति का, सबसे सुनियोजित विद्रोह माना जाता है पूरे राजस्थान का। सबसे सुनियोजित तरीके से राजस्थान में कहां पर विद्रोह हुआ था? कोटा में। कोटा के शासक को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था और कोटा का शासन अपने हाथों में ले लिया था साथियों क्रांतिकारियों ने। और लगभग 6 महीने तक शासन किया था कोटा में क्रांतिकारियों ने। तो ये बहुत ही बड़ी बात है एक तरह से। विकल्प 1 सही रहेगा। खैर प्रश्न नंबर 8 में आपके प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 9वां प्रश्न है आपके, कोटा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लाला जयदयाल ने, मेहराब अली खान ने, इन दोनों ने और इनमें से कोई भी नहीं।
तो कोई नहीं वाला आपका आंसर होता ही नहीं है। देखो जो 1857 की क्रांति का विद्रोह कोटा में हुआ था, तो अगर हम बात करें तो किन नेताओं के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था इस विद्रोह का, तो उसमें लाला जयदयाल का भी नाम आता है और मेहराब अली खां का भी नाम आता है। मतलब ये दोनों ही कोटा के विद्रोह के नेतृत्व करता थे साथियों। विकल्प नंबर जो 3 है आपके, इनमें से दोनों, ये आपका प्रश्न संख्या 9 का आंसर है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया? कैप्टन बर्टन, कैप्टन शोवर्स, कैप्टन मैक मोशन है ना, मैक मोहन नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, ये मैक मोशन है ये ना, और कैप्टन मैकडोनाल्ड। तो साथियों 10वें प्रश्न का आंसर बताइए। देखो कोटा में विद्रोह हुआ और वहां पर जो कैप्टन था उसका सिर काटकर, कैप्टन मतलब पॉलिटिकल एजेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, उसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया था साथियों 1857 के क्रांतिकारियों ने। तो उस समय वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कैप्टन बर्टन था। इसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है साथियों। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया? महाराव भीम सिंह, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव तख्त सिंह और महाराव अमर सिंह। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई कोटा के विद्रोह में इन्होंने, क्रांतिकारियों ने कोटा का जो शासक था उसको 6 महीने तक जेल में बंद कर दिया था साथियों। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि उस समय कोटा के शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय। कौन थे? महाराव राम सिंह द्वितीय यहाँ के शासक थे। इनको क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में कैद कर लिया था साथियों। सेकंड विकल्प 11वें प्रश्न का आंसर होगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। तो 12वां प्रश्न क्या है आपके, ये देखिएगा 12वें प्रश्न को। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? कैप्टन बर्टन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, शोवर्स और कर्नल ईडन। तो देखो एजीजी, एजीजी का मतलब होता है एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। तो एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल राजस्थान में कौन था? आपको ये बताना है कब? 1857 की क्रांति के समय। 12वें प्रश्न का आंसर देखें साथियों। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी थे। तो विकल्प नंबर जो 2 है आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आपके। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? बिथोड़ा का युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध हुआ और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो आप हटा दो। देखो 18 सितंबर 1857 ईस्वी को जो क्रांतिकारी थे और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोशन, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था साथियों, और उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? चेलावास के युद्ध के नाम से उसको जाना जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14वें प्रश्न में क्या है? 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? मैकमेसन, मेजर शावर्स, कर्नल ईडन और मेजर बर्टन। तो भाई मेजर बर्टन तो कहाँ का था? कोटा का था। तो इसको तो आप हटा दो। अब 3 विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 14 में। देखो अगर बात करें तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था साथियों? कर्नल ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। थर्ड विकल्प जो है प्रश्न नंबर 14 का आंसर रहेगा आपके। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखेंगे। अच्छा देखो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना कि आपने टोटल 37 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को ईमानदारी से हल किया है मित्रों। बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न है, चाहे तो आप किताब को खोल करके देख सकते हो, किताब के अंदर से सारे प्रश्न बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा 15वें प्रश्न को। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? मैकमेसन को, मेजर शावर्स को, कर्नल ईडन को और कैप्टन बर्टन को। तो भाई हमने देखा कैप्टन बर्टन कहाँ का था? कोटा का। कर्नल ईडन कहाँ का था? जयपुर का। अब 2 विकल्प है आपके सामने, तो 15वें प्रश्न में जो आपको सही लगता है उस विकल्प का चयन करना है साथियों। प्रश्न नंबर 15 का आंसर देखे तो कहाँ का? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट की बात की जा रही है, और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट उस समय 1857 की क्रांति के समय कौन था? मैकमेसन था। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16।
क्या पूछा जा रहा है? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? मॉकमेसन, मेजर शोवर्स, कर्नल ईडन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो क्या था? राजस्थान का एजीजी था, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। अब साथियों कर्नल ईडन, मेजर शोवर्स और मॉकमेसन में से आपको सही आंसर का चुनाव करना है और 16वें प्रश्न का आंसर देखें तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। साथियों 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था ये था मेजर शावर्स। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछा गया है देखते हैं 17वें प्रश्न को। 1857 की क्रांति के कारण थे। कारण पूछा गया है किसका? 1857 की क्रांति का। तो विकल्प है कंपनी का राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप, दूसरा है राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, तीसरा है राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और चौथा है इनमें से सभी। तो मित्रों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका कारण पूछा गया है। 17वें प्रश्न में आंसर देखें तो भाई कंपनी जो थी ये राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लग गई, राज्यों में उत्तराधिकार का जो प्रश्न था इस पर असंतोष था उस समय, और राज्यों के आंतरिक मामलों में भी ये हस्तक्षेप करने लग गई थी। तो मतलब यहाँ पर सभी चारों ही जो तीनों विकल्प है ये क्रांति के कारण थे, 1857 की क्रांति के। तो 17वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 18वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इनमें से सुमेलित है, सुमेलित पूछा गया है। पहला विकल्प है मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 ईस्वी में हुई, दूसरा है शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई, तीसरा है जोधपुर लीजियन की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई और चौथा है इनमें से सभी सुमेलित है। तो साथियों 18वें प्रश्न का आंसर देखें। देखो मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई थी? 1822 में। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? 1834 में। और जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई थी? 1835 ईस्वी में। मतलब ये जो तीनों है सुमेलित है, तो मतलब चौथा विकल्प जो है आपके 18वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। 19वें प्रश्न को, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कंपनी द्वारा कब की गई? 1840 में, 1841 में, 1842 में और 1843 में। किसकी बात की जा रही है साथियों? मेवाड़ भील कोर की बात की जा रही है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 19वें प्रश्न का आंसर देखें तो आपके जो दूसरा विकल्प है 1841 ये बिल्कुल आपका आंसर होगा, क्योंकि मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की गई थी कंपनी के द्वारा। तो सेकंड विकल्प 19वें का उत्तर है। 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपके? चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए कहां के क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चल पड़े थे? नसीराबाद के क्रांतिकारी, नीमच के क्रांतिकारी, एरिनपुरा के क्रांतिकारी या आउवा के क्रांतिकारी? तो 20वें प्रश्न में बताइएगा। एक नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। साथियों इस नारे का संबंध कौन से क्रांतिकारियों से है? 20वें प्रश्न का आंसर देखें तो मित्रों इसका उत्तर है एरिनपुरा के क्रांतिकारियों ने यह नारा दिया था। थर्ड विकल्प 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21 में क्या है? इनमें से सुमेलित है। सुमेलित का चयन आपको 21वें प्रश्न में करना है। पहला है खेरवाड़ा छावनी जिसका मुख्यालय उदयपुर व रेजिडेंट भील रेजिडेंट था। दूसरा है ब्यावर छावनी, मुख्यालय उदयपुर, रेजिडेंट मेयर रेजिडेंट था, है ना, रेजिडेंट है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तीसरा है देवली छावनी का मुख्यालय टोंक व रेजिडेंट कोटा और सभी सुमेलित है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 21 में कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? आंसर देख लेते हैं। तो साथियों पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी सभी सुमेलित है। इसी वजह से यहाँ पर भी आपके चौथा ही विकल्प 21 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 22वां प्रश्न देखो। अगर हम देखें तो आपके 15 प्रश्न तो अध्याय 1 में से कर लिए थे और 22 प्रश्न यहाँ हो गए। तो टोटल 37 प्रश्नों को अध्याय 1 और अध्याय 2 37 वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, प्रामाणिक जो प्रश्न है, इनको हम हल कर रहे हैं साथियों। और ये आपके इस प्रश्न के बाद में कंप्लीट हो जाएंगे अध्याय 1 और 2। कल आपके अध्याय 3 और 4 भी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो 22वां प्रश्न है इनमें से सुमेलित है। विकल्प है नसीराबाद छावनी, अजमेर मुख्यालय व रेजिडेंट, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरा है नीमच छावनी, मुख्यालय ग्वालियर व रेजिमेंट, इसका मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट।
तीसरा है एरिनपुरा छावनी, इसका मुख्यालय पाली और रेजिमेंट जोधपुर लीजियन। और चौथा है इनमें से सभी सुमेलित है। तो साथियों ये जो सुमेलित की बात की जा रही है तो पहला, दूसरा, तीसरा सभी सुमेलित है। देखो मैं इनसे अलग अलग प्रश्न बनाता कोई मतलब नहीं, आप यहाँ ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई कौन सी छावनी का मुख्यालय कहाँ था और रेजिमेंट इनका कहाँ था। तो निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों ये। यहाँ पर भी आपके चौथा ही विकल्प प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है। तो आपके ये कंप्लीट होता है राजस्थान अध्ययन का पेपर नंबर 9, जिसमें हमने 37 प्रश्नों को कक्षा 8 का अध्याय 1 और अध्याय 2 को कंप्लीट किया है मित्रों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना नहीं भूले साथियों।